गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज यहाँ पे लाए हैं प्रैक्टिस सेट यूपी टेट का 2011 का एसएसटी का पेपर है। तो आप लोग के बीच लाए हैं कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से बनता है। पहला टॉपिक से लिया गया जो चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यहाँ पे प्राथमिक, इसमें क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा क्यों देना बेहतर है। आत्मविश्वास बढ़ाता है, अधिगम सरल बनाता है, बौद्धिक विकास होता है, प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। इसका ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। कोई भी बच्चा अगर सीख रहा है अपनी मातृभाषा में तो उसको अपनी प्रकृति में वह रहकर सीखता है, और स्कूल पे भी जाता है तो वो अपने नेचुरल तरीके से ही चीज़ सीखता है। इसलिए प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षर या छोटे अक्षर। ऑप्शन है इसका सही, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, बी ऑप्शन सही है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात स्पष्टता होती है। यदि लेखन साफ और स्पष्ट नहीं होगा तो विद्यार्थी उसे समझ नहीं पाएंगे, चाहे लिखावट कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। स्पष्ट लेखन से विद्यार्थी आसानी से पढ़ सकता है और समझ सकता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई छात्र कक्षा में देर से आता है तो क्या करें। इसके ऑप्शन पे चलते हैं, क्या करना चाहिए हमें। अगर कोई बच्चा अगर क्लास में देरी से आता है तो अभिभावकों को सूचित करें, दंड दे, कारण जानने की कोशिश करें या अनदेखा करें। तो इसका ऑप्शन होगा कारण जानने की कोशिश करेंगे हम, सी ऑप्शन सही होगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते क्या है। शिक्षक से पहले छात्र से देर से आने का कारण जानना चाहिए। बिना कारण जाने दंड देना उचित नहीं है। कारण जानने के बाद उचित समाधान करना चाहिए जिससे छात्र की समस्या भी सुलझे और अनुशासन भी बना रहे। हो सकता है बच्चा का किसी कारणवश वो लेट हो गया है तो हमें पहले उनके कारण को जानना चाहिए, तब हमें उन्हें पनिश करना चाहिए। पहले बिना कारण जाने हम उसे दंड नहीं दे सकते। वैसे कोई दंड देने का प्रावधान भी नहीं होना चाहिए। पहले हम बच्चा के कारण को जानेंगे, फिर उसका हम समाधान निकालेंगे। आगे है, विद्यार्थियों को प्रेरित करने का उचित तरीका क्या है। ऑप्शन है चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या रटने द्वारा। ऑप्शन सही होगा इसका प्रासंगिक अध्ययन द्वारा। अब इसके बारे में समझ लेते। जब पढ़ाई को विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से जोड़ा जाता है तो उसमें अधिक रुचि लेते हैं। प्रासंगिक अध्ययन बच्चों को यह महसूस कराता है कि वे जो सीख रहे हैं उनके जीवन में उपयोगी है, जिससे उनकी सीखने की प्रेरणा बढ़ती रहती है। जब हम कोई उदाहरण देते हैं बच्चों को पठन पाठन के दौरान तो हम उन्हें ऐसे उनके जो जीवन में जो हो रहा है, जो प्रेजेंट के समय जो चीज़ें वो महसूस कर पाते हैं, जो ऐसा हम उनको उदाहरण देते हैं, उससे उस उदाहरण से देने से वो समझ जाते हैं और उन्हें सीखने में भी प्रेरणा मिलती है कि ऐसे आप उनके जो जीवन है, जो दिनचर्या है, उससे रिलेट करके हम अगर उदाहरण देते हैं तो बच्चों को आसानी रहती है समझने में। आगे क्वेश्चन है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। व्यावसायिक कुशलता, सामाजिक जागरूकता, परीक्षा की तैयारी, व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी है व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है, अगर हमारे पास शिक्षा है तो हमारे व्यवहार में और हमारे दिनचर्या या जीवन में ऐसी बदलाव होनी चाहिए जो हम शिक्षा लिए हैं। शिक्षा लेने का यही मेन पर्पस होता है कि व्यवहारिक जीवन को हम तैयार करें और उसमें बदलाव भी करें जो हमारे लिए सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पांचवा था, छठवें क्वेश्चन पे अवांछित व्यवहार सुधारने की सर्वोत्तम विधि क्या है। दंड देना, अभिभावकों को बताना, कारण जानने का समाधान, अनदेखा करना। ऑप्शन सी होगा कारण जानकर समाधान करना। किसी भी अवांछित व्यवहार के पीछे कोई न कोई कारण होता है। यदि शिक्षक उस कारण को समझकर समाधान करता है तो व्यवहार में स्थायी सुधार होता है। केवल दंड देना अस्थायी समाधान है। कहा जा रहा है कि इसमें जैसे बच्चा कोई गलती करता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, हमेशा बच्चों से चिड़ के बोलता हो या बहुत ताव तड़क में बोलता है, तो ऐसे समस्याओं को हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या घर में ऐसा जो माहौल बन रहा है, क्या परिस्थिति है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो हम उसका समाधान निकालेंगे कि बच्चा ऐसा
व्यवहार क्यों कर रहा है और ऐसी बातें क्यों करता है। तो पहले हम उसके पीछे रीजन जानेंगे। आगे क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस पर बधाई मिलने पर शिक्षक क्या करे। कुछ न करे, धन्यवाद दे, डांटे, उपेक्षा करे। धन्यवाद देंगे। जब कोई बच्चा शिक्षक को शिक्षक दिवस की बधाई देता है तो हम उसे धन्यवाद देंगे, जबकि बच्चा को भी अच्छा लगेगा कि हमने टीचर को धन्यवाद क्या बस शिक्षक दिवस पर बधाई बोले तो वो हमें धन्यवाद फीडबैक में दिए। उन्हें भी एक सकारात्मक संबंध मजबूत बनाता है विद्यार्थी और टीचर से। आगे कह रहा है कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी की असफलता क्या दर्शाती है। पद्धति की असफलता या शिक्षक की असफलता, पुस्तक की असफलता या व्यक्तिगत असफलता। विद्यार्थी की असफलता क्या दर्शाता है। व्यक्तिगत असफलता। कह रहा है कि असफलता को व्यक्तिगत स्तर पर समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि छात्र हमेशा असफल है, बल्कि यह संकेत है कि उसे अधिक मार्गदर्शन, अभ्यास और अलग तरीके की ज़रूरत है। ये हमें सिखाता है। आगे है कि विद्यार्थी की सबसे मजबूत विशेषता क्या है। उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। ऑप्शन सही होगा डी, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता से तात्पर्य है कि विद्यार्थी अपने शिक्षक और बड़ों के निर्देशों का पालन करे और अनुशासन सामाजिक व्यवहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी विषय से 12 प्रश्न पूछे, यदि विद्यार्थी विषय से बाहर प्रश्न पूछे तो क्या करें। अनुमति दें, मना करें, दंड दें, बाद में उत्तर दें। हम क्या कहेंगे इसमें कि अगर क्वेश्चन बाहर विद्यार्थी पूछ रहा है, बाहर से अगर टीचर को नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि उन्हें हम डांट डपेट लगाएं। हम उन्हें क्या करेंगे, बाद में बताने के लिए उन्हें कहेंगे ठीक है बेटा, हम इसका क्वेश्चन कल ढूंढ कर लाते हैं, क्वेश्चन का आंसर हम कल इसका समाधान बता देंगे, ताकि बच्चा को भी अच्छा लगे जब उसके मन में कोई क्वेश्चन आए वो आपसे बेहिचक पूछ सके। आगे क्वेश्चन है कि 11-12 के बच्चों में क्या प्रमुखता होता है। तो इसमें कहा जाए समन्वय में कठिनाई, दूसरों को खुश करने की चिंता, रुचियों को सीमित करना, साथियों की स्वीकृति की चाह। ऑप्शन होगा साथियों स्वीकृति की चाह। 9 से 12 वर्ष की आयु में बच्चे अपने साथियों की स्वीकृति चाहते हैं। वे अपने दोस्तों को राय महत्व देते हैं, उनके बीच स्वीकार किए जाने की इच्छा रखते हैं। इस सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। जो 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं, उनका जो साथी होते, जो मित्र मंडली होती है, ये लोग सबसे ज़्यादा जो पीयर ग्रुप बनाते हैं, ये सब दोस्तों की राय ज़्यादा लेना महत्वपूर्ण समझते हैं। उन्हें लगता है जो हमारा दोस्त कह रहा है वो हमारे लिए अच्छा है, और वो स्वीकारते हैं अपनी इच्छा अनुसार उनकी बातों को। और ये सामाजिक विकास में भी देखा जाए तो इसके महत्वपूर्ण चरण भी माने जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी विद्यालय में भागते क्यों हैं। विद्यार्थी विद्यालय में भागते क्यों हैं। पढ़ाई में रुचि नहीं है, शिक्षा का कठोर व्यवहार है, दंड नहीं मिलता, समस्याओं के प्रति असंवेदनशीलता है। ऑप्शन इसका डी है। जब शिक्षक विद्यार्थी बच्चों के समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते तब बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं, स्कूल से दूरी बनाने लगते हैं। अनुकूल वातावरण का अभाव का मुख्य कारण होता है, इसलिए बच्चे भागते हैं। जब समस्या के प्रति असंवेदनशीलता हो जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से भागने लगते हैं या विद्यार्थी विद्यालय से भागने लगते हैं। आगे है कि श्रम के प्रति रुचि कैसे विकसित करें। श्रम के प्रति रुचि कैसे विकसित करें। शिक्षक स्वयं श्रम करें, व्याख्यान दें, अवसर प्रदान करें, उदाहरण दें। तो बच्चों में श्रम के प्रति रुचि तभी विकसित होती जब उन्हें कार्य करने का अवसर दिया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग प्रभावी तरीका है। कहा जाता है बच्चों को जब करके सिखाया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाया जाता है तो बच्चा उससे जल्दी सीखता है और वो ज़्यादा प्रभावी तरीका होता है। और बच्चा हमेशा कार्य करके सीखने पे ज़्यादा जोर देगा कि हम खुद स्वयं करेंगे तो हमें आएगा। आगे है कि बाल विकास क्या है। मानसिक परिवर्तन, व्यवहार की व्याख्या, तुलना करना, संज्ञानात्मक, सामाजिक आदि का विकास। ऑप्शन डी होगा संज्ञानात्मक, सामाजिक आदि का विकास। अब इसमें कह रहा है बालक एक समग्र प्रक्रिया जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास शामिल होता है, जन्म से किशोरावस्था तक चलता है। ऐसे आपको विकास देखने को मिलेंगे, जैसे शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विकास है, ये सभी शामिल होते हैं हमारे विकास के अंतर्गत। और किशोरावस्था तक ये सारे विकास हमारे चलते रहते हैं। और ये कहा जा रहा है कि बाल विकास एक समग्र प्रक्रिया है। बाल विकास क्या है, एक समग्र प्रक्रिया है जिसके अनुसार ये चलता रहता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान क्यों जानना चाहिए। शिक्षक को
क्यों जानना चाहिए? अनुशासन के लिए, परीक्षा परिणाम के लिए, प्रेरणा के लिए, व्यवहार समझने के लिए नहीं। बाल मनोविज्ञान ज्ञान के शिक्षक को बच्चों के व्यवहार, रुचि, आवश्यकताओं समझ सके, जिससे बेहतर शिक्षण कर पाता है। हर टीचर को या हर शिक्षक को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है और बच्चा ऐसी अपनी आवश्यकता लेकर आया हुआ है, या बच्चे की क्या व्यवहार है, क्या रुचि, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, जिससे समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। और अगर वो समझ रहा है तो हमारी शिक्षण पद्धति अच्छी है, जो कि हम अच्छे तरीके से बच्चों को समझा पा रहे हैं और बच्चा उसमें रुचि ले रहा है और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है और अपने व्यवहार में वो चीज़ों को जो सीखा है वो उतार रहा है। तो ऐसे समझेंगे कि हमारा जो शिक्षण है प्रभावी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने शिक्षण को प्रभावी नहीं समझेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय मूल्यों का विकास कैसा होता है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति? इसमें है अंगीकरण। कह रहा है कि अंगीकरण क्या होता है? जैसे मूल्य समाज से सीखे जाते हैं, धीरे धीरे व्यक्ति उन्हें अपने जीवन में अपनाता है, इस प्रक्रिया को अंगीकरण कहते हैं। जैसे कि जो सामाजिक तौर से हम सीखते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाने लगते हैं डेली के, जैसे कि जो चीज़ें हमारे परंपराओं से चले आ रहा है, जो हम यह सीखे हैं और दादा परदादा मम्मी पापा जो सीखे और अपने ही भी लाइफ में वही चीज़ों को उतार रहे हैं, तो क्या है वह प्रक्रिया अंगीकरण कहलाता है। आगे है कि विद्यार्थी को समझने के लिए शिक्षक में क्या होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान, बच्चों में समझ, विषय का ज्ञान, या सभी होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान के बारे में भी हमें जानना जरूरी, बच्चों की समझ के बारे में और विषय के ज्ञान के बारे में। तभी हम अपने बच्चों को, एक शिक्षक अपने बच्चों को क्या करता है, एक गुणपूर्वक, या कहते हैं कि विषय के ज्ञान, बच्चों के समझ और मनोवैज्ञानिक ज्ञान है, तो उसे अब उनकी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को हैंडओवर कर सकते हैं, दे सकता है उनके अकॉर्डिंग उस ज्ञान को, या वो अनुभव या चीज़ें को बढ़ाकर बता सकता है। आगे है कि बच्चे सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? दूसरा वयस्कावस्था या बाल्यावस्था में? तो बच्चे सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? तो बाल्यावस्था में बनते हैं। इसका ऑप्शन होगा डी। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन सही होगा। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन लाते रहेंगे और जुलाई मिक्स का एग्ज़ाम है, तो कृपया आप लोग सभी लोग पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।